नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अनंत चतुर्दशी व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। कुछ समय के बाद दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस बच्ची का नाम सुशीला रखा। लेकिन सुशीला की माँ दीक्षा का देहांत हो गया और बच्ची के पालन पोषण के लिए ऋषि ने तय किया कि वह दूसरी शादी करेंगे और बच्ची के लिए दूसरी मां लेकर आएंगे। पत्नी के मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए थे। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में शाम ढलने लगी और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदना करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही है। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से इनकार कर दिया और उस पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगा। इस दारिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि वनवास जाने के बाद पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा था, जिसके बाद उनके सभी कष्ट मिट गए थे और उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त किया था। यह व्रत करने के बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के भी दिन सुधर गए थे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भक्ति नगरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।